विमल पोलो सोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्योंकि इसमें एक सवाल यह भी है यहाँ पर कि जो पैटर्न देखा जा रहा है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड स्लिप निकल कर आ रही है, उसमें डिटेल है फॉर्म 7 की, और नीचे जो आवेदक है वो सिर्फ अपना सिग्नेचर या अपना नाम लिख रहा है, वो पेन से लिख रहा है। तो ये भी एक जरूर सवाल है। लेकिन राजीव जी, अब आप बताएं, ओवरऑल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर संसद से लेकर सड़क तक मुद्दा एसआईआर का हो या बाकी और मुद्दा है। संसद में राहुल गांधी को साथ अखिलेश यादव का मिल रहा है, तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए कांग्रेस भी वहां पर उतर आई है। फॉर्म 7 का मामला हो गया, शंकराचार्य वाला मामला हो गया। एग्रेसिवली विपक्ष इस वक्त डील करने को तैयार है सत्ता पक्ष से। राजीव जी, देखिए मकसूद, मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। मैं बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान पूरे समय बिहार में था। मैंने देखा बिहार के आम लोगों के बीच में एसआईआर कहीं कोई मुद्दा नहीं था। मैं अभी पश्चिम बंगाल होकर के आया हूं, वहां पर एसआईआर में जो नोटिसेस दी गई हैं और जो डिस्क्रिपेंसीज थी, यानी कि नाम को लेकर, टाइटिल को लेकर कि पिता का नाम मुखोपाध्याय था और बेटे का नाम मुखर्जी है, पिता का नाम बंदोपाध्याय था, बेटे का नाम बनर्जी है, इस तरह की जो चीज़ें ये जो परेशानियां थी जिसके लिए नोटिसेस गए थे, उसको लेके भले लोग परेशान दिखाई दे रहे थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मेरे देखने में एसआईआर कहीं कोई मुद्दा गांव देहात, कस्बों में, जिलों में नहीं। कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं वो क्या है। ये पूरी प्रक्रिया अगर देखा जाए, एसआईआर की चर्चा तो बहुत होती है मकसूद, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं, ये वजह क्या है। 2024 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची थी, उन सारे लोगों का एसआईआर का फॉर्म छपा है। उनको बीएलओज ने फॉर्म दे दिया कि आप ये फॉर्म भर के दे दीजिए। फॉर्म भरने में आपको ये देना है कि आपका या आपके माता पिता का या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम अगर 2003 में है तो आप फॉर्म भर दीजिए और वो उनका सबूत दे दीजिए। और ये एसआईआर फॉर्म भरा गया इस तरीके से। 2003 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फॉर्म दीजिए। अगर आपके माता पिता का नाम है तो वो दीजिए। और एसआईआर फॉर्म जब आपने दे दिया और देखा गया कि दो लोग 2024 के वोटर थे, लेकिन 2003 में न वो, न उनके माता पिता, न उनके ग्रैंड पेरेंट्स का कहीं कोई हिसाब मिल रहा है, ऐसे लोगों को नोटिसेस दी गई। जिन लोगों के नाम या जिनके एड्रेस को लेकर दिक्कत थी, उनको नोटिसेस दी गई। इस हिसाब से करीब 3 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में नोटिस दिया गया। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 है। फॉर्म 6 के जरिए ये जो अभी ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, इसमें अगर आपको नया नाम जुड़वाना है, मान लीजिए मुझे अपनी वाइफ का नाम जुड़वाना है, वो 2003 में अपने मायके में वोटर थी और उसके बाद हमारी शादी अगर हुई है और उनका नाम मुझे अब जुड़वाना है, तो उसके लिए उनकी बर्थ सर्टिफिकेट, उनके माता पिता का यानी मायके का, मतदाता सूची में उनके माता पिता के जो है उसका डिटेल, उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल्स देकर के मैं फॉर्म 6 के तहत दावा कर सकता हूँ। इसके अलावा फॉर्म 7 आपत्तियां करने का है। अगर मुझे लगता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये नाम गलत है, ये लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर या साजिशन मैं फॉर्म 7 भर सकता हूं और फॉर्म 7 भर के मैं नाम कटवाने की अर्जी डाल सकता हूं। और यही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भरा जा रहा है, उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल में लगा। और फॉर्म 7 वहाँ तो कई जगह ऐसा हुआ कि जो लोग फॉर्म 7 लेकर के गए, उनको टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा लिया। ऐसी स्थिति भी हुई थी। फॉर्म 7 अभी जो हाल में चर्चा आई है वो 3-4 जगहों की बहुत महत्वपूर्ण है। उन जगहों पर एक एक आदमी के नाम से 90-90, 80-80 लोगों के नाम काटने की फॉर्म 7 में एप्लीकेशन दी गई थी। और कई जगहों पर यह देखा गया कि वो एक ही धर्म माइनॉरिटी के लोगों के लिए था। ये मामला संज्ञान में आते ही चुनाव आयोग ने
उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने ये वैसे तो मैंडेटरी है फॉर्म 7, अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको लिखना होता है, लेकिन उसके पहले ऐसा था नहीं। उसके बाद ये कहा गया कि पहली बात तो आप उसी विधानसभा के वोटर होने चाहिए। जिस विधानसभा का वोटर, मैं नोएडा का मान लो विधानसभा का वोटर हूं और मैं नोएडा के मतदाता सूची में किसी का नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भर सकता हूं। तो पहले ये बातें थी। अब जब बात सामने आई तो ये कहा गया कि जो आदमी फॉर्म 7 भरेगा उसको अपना वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, सिग्नेचर, नाम पहले उसको भरना होगा। और बीएलओस को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो आदमी फॉर्म 7 भर रहा है पहले उसकी तहकीकात की जाए। पहले यह देखा जाए कि उसका वोटर आईडी कार्ड सही है कि नहीं, उसका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, उसका एड्रेस सही नहीं है। उसके बाद फॉर्म 7 को एक्सेप्ट किया जाए। पहले उस शिकायतकर्ता की जांच पूरी हो, फिर उसे एक्सेप्ट किया जाए। और इसके बाद मकसूद प्रक्रिया यह है कि जिसका नाम, मैंने आपका नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा है तो पहले मेरी जांच हो गई, फॉर्म सबमिट हो गया। इसके बाद एक नोटिस आपको जाएगा, दूसरा नोटिस हमको आएगा कि हम ये प्रूफ करें कि क्या वो क्यों इलीगल है या अवैध है या बोगस वोटर है, और आप ये प्रूफ कीजिए कि कैसे आप वैलिड वोटर है। दोनों की नोटिस के बाद ही फॉर्म 7 से नाम कटता है। तो ये इतना आसान एप्लीकेशन डाल देने से नाम कट जाए ये नहीं है, ये प्रक्रिया को पूरा समझना बड़ा जरूरी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पॉलिटिकल पार्टीज ने एसआईआर को जिस तरह का मुद्दा बनाया है, जिस तरह का बनाने की कोशिश करते हैं, इसके दो पक्ष हैं। मैं आपको पूरी तौर पर बताता हूं। टीएमसी ने पूरे देश में सबसे सुव्यवस्थित तरीके से एसआईआर फॉर्म भरवाने में मतदाताओं की मदद की और सबसे ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं ने टीएमसी ने जमीनी स्तर पर एसआईआर के लिए काम किया। बिहार में किसी पार्टी के अंदर कोई मामला नहीं था, वो मैंने देखा था। अब उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, समाजवादी पार्टी के वोटरों की बात छोड़ दीजिए, ये सारी जब प्रक्रिया कागज बनवाने की होती है तो इस देश की माइनॉरिटी मुसलमानों के कान सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कागज बनवाने का काम जो हो रहा है, ये जो एसआईआर हो रहा है, वो सिर्फ हमारे लिए हो रहा है, हमारे कागजात के लिए होता है। इसलिए पूरे देश में किसी भी धर्म और किसी भी जाति के लिहाज से अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो एसआईआर को लेके सबसे सेंसिटिव, सबसे सिंसियर, सबसे सीरियस एफर्ट माइनॉरिटी के लोग निभाते हैं। ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के जितने लोगों ने थे उन सब ने चेक कर लिया कि उनका ड्राफ्ट सूची में नाम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्लेम भरने वालों में सबसे ज्यादा, अगर आप सुनवाई केंद्रों पर जाएंगे तो आपको माइनॉरिटी के लोग मिलेंगे। और माइनॉरिटी की मेजॉरिटी में आप जाएं तो एसआईआर को लेकर उनको कहीं कोई शिकायत भी नहीं है, यह भी एक सच है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसको मुद्दा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनाते हैं, लेकिन जमीन पर मैंने देखा है कि उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा सक्रिय, कहीं ज्यादा सजग हैं और वो सारा काम एसआईआर का अपने तरीके से करवाने में लोगों की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कट्टर हिंदुत्व और डबल इंजन की सरकार और उनके चेहरे पर ही भरोसा है। जमीन पर वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं 2024 में जैसे डबल इंजन का हाल हुआ, 27 में जमीनी कार्यकर्ताओं के इसी रवैये से ना हो जाए, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ बहुत सजग है। इसीलिए वो विधानसभा में जिन मुद्दों पर, जो मुद्दे उनकी बैटिंग के पिच के हैं, वो लगातार उस पर बात कर रहे हैं। गाजी मियाँ का मेला हो और गाजी मियाँ का मेला हो और मुक्तेश्वरानंद हो, और जो उनको भाता है। और एसआईआर के मुद्दे पर सबसे पहला सवाल वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने ही उठाए थे, और बाकी एसआईआर से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां आज आपको शाम को माहौल क्या है से भी मिलेंगी। बहुत शुक्रिया राजीव जी। आप प्लीज अगर वक्त हो थोड़ा और बने रहिएगा मेरे साथ। नाउ